हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या हमें अपने चेहरे का भी पेटेंट कराने की आवश्यकता है, क्योंकि डीप फेक की वजह से आपके फोटोज, वीडियोज या कह सकते हैं आपका चेहरा चुरा करके आपकी छवि को कोई खराब कर सकता है, आपको बदनाम कर सकता है। इवन जो है पॉलिटिकल लीडर्स के भी वीडियोज, सेलिब्रिटीज के वीडियोज, ऑडियोज कह सकते हैं, फोटोज वगैरह वायरल होते हैं जो कि डीप फेक का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इस प्रकार के इनिशिएटिव ले रहे हैं। क्यों? कि भाई अब क्या करते हैं, चेहरे का भी पेटेंट करा लेते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि पेटेंट ऐसी चीजों का कराते हैं जो कि आविष्कार की गई हो, बनाई गई हो, लेकिन चेहरे को बनाने में हमारा कोई तो रोल नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से हमें ऐसे ही मिला है। तो इसको पेटेंट कराना कितना सही होगा या नहीं सही होगा। इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां पर अपने फोटोज, वीडियोज आप जो है अपलोड करते हो, उनको वो लोग प्रमोट करते हैं। तो नियमों कानूनों में बहुत ज्यादा पेचीदापन देखने को मिलेगा। फिलहाल हम पढ़ेंगे कि डीप फेक आखिरकार क्या होता है, पेटेंट कराने की जरूरत क्यों पड़ी है, और कौन कौन से देश ऐसे हैं जो किस प्रकार के पेटेंट को लेकर के बात कर रहे हैं। तो डीप फेक और चेहरे की सुरक्षा, कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि आपका चेहरा भी कोई चुरा लेगा, लेकिन आजकल जो है हो रहा है। और इतना सिमिलर होता है कि अगर आपके सामने सिमिलर जो है वीडियोज जो है मतलब प्ले किए जाएं, एक में आप रियल हैं, दूसरे में जो है डीप फेक द्वारा बनाया गया वीडियो है जो कि आपके चेहरे का इस्तेमाल करके बनाया गया किसी दूसरे पर्सन की बॉडी पर, तो आपको पहचान में ही नहीं आएगा कि रियल कौन सा है। तो यही प्रश्न है कि कॉपीराइट जो है क्या क्या चीजों का हो सकता है। अब सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला देश बनने वाला है डेनमार्क, जो इसको लेकर के आ रहा है कि हम चेहरे को लेकर कॉपीराइट बनाएंगे या पेटेंट कराएंगे। और अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति की जो है मतलब किसी व्यक्ति की इमेज गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, पहली बात तो उसको वहां से हटाना पड़ेगा, और दूसरा यहाँ पर यह है कि उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, जुर्माना, इवन जो है उसको जेल भी भेजा जाएगा। मेरे हिसाब से काफी अच्छा इनिशिएटिव है। कुछ तकनीकियां हैं, कुछ जो है चुनौतियां जो है देखनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी अच्छा इनिशिएटिव है। पहले हम बात कर लेते हैं गांधी जयंती स्पेशल ऑफर के बारे में। 70 से 80% तक का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। जो भी हमारे ऑनलाइन मोड में कोर्स हैं, जैसे हमारा निबंध का बैच हो गया, वो 3999 में मिलेगा। एनसीईआरटी कोर्स 5500 में मिल जाएगा आपको, और जो है जनरल हिंदी का बैच आपको मात्र 2500 में मिलेगा। नंबर है 955124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। हम बात कर रहे हैं डीप फेक के बारे में। डीप फेक क्या है? तो डीप लर्निंग है जो कि फेक है। मशीन लर्निंग के माध्यम से ही इन्होंने सीख करके जो है क्या क्या एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से बना एक प्रकार के जो है नकली ऑडियो वीडियो जनरेट करने की तकनीकी है। अब असली जैसी क्वालिटी ही होती है। ये मुद्दा सबसे ज्यादा जो है तब आया था, शायद जो है एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, उनका वीडियो जो है मर्ज करके जो है किसी लड़की ने पोस्ट कर दिया था। और ऐसे बहुत सारे हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के, इवन जो है हमारे प्रधानमंत्री और भी अन्य प्रकार के जो है पॉलिटिशियंस हैं जिनकी इमेज खराब करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। किसके थ्रू? जो है डीप फेक के थ्रू। तो इससे होता क्या है, कई बार जो है ब्लैकमेल, चरित्र हनन करने के लिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए शायद जो है एक ऐसा वीडियो निकाल करके आया था जिसमें जो है बहुत बड़े हमारे जो है राजनीतिज्ञ हैं कह सकते हैं, और मतलब अंबेडकर जी के जो है सामने मतलब आशीर्वाद देने वाले कुछ जो है उन्होंने वीडियो सर्कुलेट की थी। अब इसका नुकसान ये होता है कि आपको और मुझे पता है कि ये डीप फेक वाला एआई वीडियो है, लेकिन गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, अभी भी हमारी जो है 60% आबादी कृषि में ही संलग्न है, खेती किसानी काम करती है, उनको ये सारी जानकारी नहीं होती है। उनको बताओगे भी तो समझ में नहीं आएगा क्या बता रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है, वो मानेंगे ही नहीं। तो उनको इन्फ्लुएंस हम कर सकते हो। साइबर फ्रॉड हो गया, और गलत सूचना के प्रसार करने के लिए इस प्रकार की तकनीकियों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट के बारे में कि कॉपीराइट क्या होता है, फिर पेटेंट भी देखेंगे। तो कॉपीराइट क्या है? रचनात्मक कार्य। आपने कोई यूनिक काम किया, कोई पोइट्री लिख दी, कोई पुस्तक लिख दी, जो है आर्टिस्टिक है, विजुअल, फिल्म, ऑडियो कुछ भी बना दिया, तो कानूनी अधिकार आपका है कि आप ही उसका इस्तेमाल करेंगे। कोई व्यक्ति आपकी परमिशन के बिना उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सामान्यतः क्या होता है, चेहरा या आवाज कॉपीराइट के दायरे में नहीं आता है।
आवाज़ आपकी कॉपीराइट के दायरे में नहीं आती है। इसी वजह से देखिएगा आप जो है मोदी जी की आवाज़ में बहुत सारे गाने आपको सुनाई देते हैं, जोक्स सुनाई देते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसा नियम कानून ही नहीं है। बायोमेट्रिक आइडेंटिटी राइट्स की यहाँ पर मांग उठ रही है कि हमारी आवाज़, हमारे चेहरे और हमारे हाव-भाव, ये सारे जो है इनका भी जो है कॉपीराइट होना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति इनका गलत इस्तेमाल ना करे। कुछ देशों में जो है इसको लेकर मांग भी उठ रही है कि राइट ऑफ जो है पब्लिसिटी, साथ में जो है पर्सनैलिटी राइट्स, कि पर्सनालिटी के भी राइट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं वैश्विक कानूनी परिप्रेक्ष्य, दुनिया में कहाँ कहाँ पे या किन किन देशों में इस प्रकार के कानून बनाए गए हैं जो कि आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहला है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, यूरोप का देश है डेनमार्क, जो कि फेस कॉपीराइट लॉ लाने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है। किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज को जो है एआई ट्रेनिंग, डीप फेक बनाने में अनुमति के बिना अगर आप काम करते हो तो उल्लंघन होगा, तो जुर्माना भी लगेगा, जेल भी जाना पड़ेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको ये वीडियो हटाना भी पड़ेगा। अब किसी के चाहे मिलियंस व्यूज चले जाएं चाहे बिलियंस व्यूज चले जाएं, जब कॉपीराइट्स आते हैं किसी वीडियो पे आपको वीडियो डिलीट करना पड़ता है। ये हमें जो है बहुत आमतौर पर पता भी है। अब यूरोप का ईयू के बारे में बात करते हैं तो एआई एक्ट 2023 यहाँ पर लेकर के आया गया था कि हाई रिस्क एआई जैसे डीप फेक पर सख्त निगरानी यहाँ पर करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पर नियम कानून थोड़े सख्त रहते हैं। एआई द्वारा जो भी कंटेंट बनाया जाता है उसमें होता है कि भाई आप लेबल और वाटर मार्क जो नीचे लिखा होता है ना छोटा सा, वो रखिए, अनिवार्य है, अदरवाइज जो है आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे ही अमेरिका में है डीप फेक अकाउंटेबिलिटी जो है एक्ट जो है प्रपोज्ड है 2019 में। एआई जनरेटेड जो भी मतलब कंटेंट होता है उसको लेकर बनाया गया है। कई राज्य जैसे कैलिफोर्निया हो गया, टेक्सास ने भी पॉलिटिकल डीपफेक्स और नॉन कंसेंसुअल पॉर्न डीपफेक पर जो है प्रतिबंध लगा रखा है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का चेहरा इस्तेमाल करके पॉर्न वीडियोस में उसको ओवरलैप करके सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब इतना रियलिस्टिक लगता है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि ये सच में इसी व्यक्ति का वीडियो है या ये एआई से बनाया गया है। ये सारी समस्याएं यहाँ पर जो है हो रही हैं। आजकल तो आप सच में जो है रियल फोटो देखकर भी डाउट होता है कि ये रियल में है या एआई है। इससे बच भी सकते हैं आप लोग। अब चीन के बारे में बात करते हैं तो डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी जो है पर कड़े नियम है। हर डीप फेक कंटेंट पर इन्होंने भी बोला है कि वाटरमार्क वगैरह जो है रखिए, अदरवाइज आप जो है नहीं पारित कर पाएंगे। अब बात करते हैं भारत की। सबसे जो है इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में इसको लेकर कोई नियम कानून नहीं है, इसलिए मस्त जो है किसी का वीडियो बनाओ, किसी का फोटो बनाओ, सर्कुलेट करो, कोई समस्या होती नहीं है इतनी, क्योंकि हमारे पास नियम कानून तो है लेकिन इसमें डीप फेक और एआई से बनाया गया जो भी चीजें होती है, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, फोटोज वगैरह, वो इसके दायरे में आती नहीं है। हमारा यहाँ पर आईटी एक्ट 2000 है, बीएनएस की धारा 2000, बीएनएस जो हमारा 2023 का है, आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं जो कि मात्र और मात्र किस पर जो है प्रतिबंध लगाती है, मानहानि हो गई, साइबर फ्रॉड हो गया, अश्लील कंटेंट। लेकिन डीप फेक के द्वारा बनाया गया कोई वीडियो फनी है, ये जो है जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर कोई नियम कानून नहीं है। हाल फिलहाल में जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो जो है सुप्रीम कोर्ट हो गया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से ही बोल देता है देखो भाई एआई का इस्तेमाल नहीं करना, उनको बोलना पड़ता है कि एआई का इस्तेमाल करके कोई वीडियो सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी वाला आपने 2017 का केस पढ़ा होगा, पुट्टा स्वामी जो है केस आर्टिकल 14, 19 और 21 को जो है राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत जो है यहाँ पर रखा गया था। बहुत बड़ा अपने आप में केस रहा है। अब बात करते हैं, प्रश्न यही है कि क्या कानून बनाया जा सकता है? बोल तो दिया कि कानून बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन कानून क्या बनाया जा सकता है? अगर बनाएंगे तो क्या क्या समस्याएं हमें हो सकती हैं? तो चेहरे और आवाज का कॉपीराइट, क्या लिखा हुआ है, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो इम्पोर्टेंट यही है। डीप फेक जो है लेबलिंग लॉ यहाँ पर होना चाहिए कि एआई जनरेटेड कंटेंट पर वाटरमार्क होना चाहिए। आपने अगर वीडियो बनाया है किसी भी सेलिब्रिटी का, किसी भी राजनीतिज्ञ का, आप नीचे जो है वाटर मार्क लगाइए कि एआई जनरेटेड वीडियो है, ताकि लोगों को पता हो कि ये जो देख रहे हैं हम, ये रियल नहीं है। साथ में बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म लायबिलिटी भी, जहां पर आप पोस्ट कर रहे हो। अब अभी क्या है, इंस्टाग्राम पे आप देखिएगा अश्लील कंटेंट लोगों ने पोस्ट करना शुरू कर दिया है, जबकि ये चीजें पोस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर
उम्र का व्यक्ति उसको इस्तेमाल करता है, तो लायबिलिटी किसकी बनती है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, कि आपके यहाँ पर क्या पोस्ट हो रहा है। देखो, ज़्यादा ही इस्तेमाल की हुई इस प्रकार की चीज़ें पोस्ट हो रही तो आपकी गलती है। कंसेंट बेस्ड फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, तो किसी के चेहरे या आवाज़ का उपयोग करने से पहले आप उनसे लिखित रूप से किसी भी प्रकार से अनुमति ले लीजिए, ताकि समस्या ना हो। जो है कठोर दंड का, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन प्रकार की चीज़ों को या नियमों को पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ जो है कठोर कार्यवाही और दंड का प्रावधान होना चाहिए। अब पेटेंट और तकनीकी पहलुओं के बारे में बात करते हैं। पेटेंट जो है फिलिंग इन एआई, तो कई कंपनियां डीप फेक, अब देखो ऐसा नहीं है कि चीजें काम नहीं कर रही, कई कंपनियों ने डीप फेक डिटेक्शन, मतलब इसको पकड़ने के लिए एआई टूल्स बनाए हैं। एआई को पकड़ने के लिए एआई टूल्स बनाए जा रहे हैं और उनका लोग पेटेंट करा रहे हैं। तो एआई जनरेटेड कंटेंट की पहचान के लिए वाटरमार्क होना बहुत जरूरी होता है। साथ में जो है एल्गोरिदम हो गया, कंटेंट ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम, ये सारा जो है बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म्स और आईटी कंपनियां लगातार काम कर रही हैं, ताकि इनकी समस्या को हम जो है सुलझा पाएं। अब अन्य महत्वपूर्ण पहलू देखें तो साइबर सिक्योरिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। पता चला कि जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई ऐसा वीडियो जो है इन्होंने सर्कुलेट करी कि पूरी दुनिया में या पूरे देश में लोगों की अवधारणा ही बदल गई, जो कि रियल नहीं था। तो उससे क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो सकता है, लोकतंत्र में चुनाव और जनमत को प्रभावित कर सकते हैं। एथिक्स ऑफ एआई जो है अभी सेट नहीं हुए हैं, फिर भी हमें इस पर बात करने की आवश्यकता है कि क्या डेवलपर्स, जो भी एआई डेवलपर्स हैं, कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि क्या और कैसे काम करना चाहिए उनको, ताकि इनका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो ये छोटा छोटा निष्कर्ष यही है, पूरे का देखें तो बात हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो है बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। पहला मैंने बताया कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है आप इस्तेमाल करते हो, वहां पर समस्या आ सकती है, उनके नियमों कानूनों में बदलाव की आवश्यकता होगी। और प्रश्न ये भी है कि जो चीज़ हमने बनाई नहीं है उसका पेटेंट हम कैसे कराएं। हर व्यक्ति जो है जाकर के कैसे पेटेंट कराएगा अपने जो है फेस का, अपनी वॉइस का, ये सारी समस्याएं हैं। अब कॉपीराइट और पेटेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। कॉपीराइट का मतलब है कि कोई आपने पुस्तक लिखी, संगीत बनाया, कला, फिल्म, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल चीजें नहीं है यहाँ पर। पेटेंट में होता है कोई आपने नया आविष्कार कर दिया, कोई नई तकनीकी बना दी, प्रक्रिया, प्रोडक्ट पर विशेष जो चीजें होती हैं, इन पर एकाधिकार होता है कि आप ही ये चीज बनाकर बेचेंगे या करेंगे, ये होता है पेटेंट। इसमें जो है क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, साहित्य, संगीत, जो है कला, पेंटिंग्स वगैरह होगी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, डिजाइन। इसमें आविष्कार, टेक्नोलॉजी, दवा, मशीन, बायोटेक्नोलॉजी सारा जो है पेटेंट में आएगा। आविष्कार प्रदान करने वाला निकाय देखें तो आपका कॉपीराइट है, तो राष्ट्रीय कॉपीराइट कार्यालय, भारत का कॉपीराइट ऑफिस यहाँ पर है। पेटेंट के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय होते हैं, भारत का पेटेंट ऑफिस है, अंडर कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क, इसको जो है पूरा नाम याद रहे तो बढ़िया है, वरना यही है। अब बात करते हैं वैधता। लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक, किसके बारे में बात करें, कॉपीराइट की, इसके बाद जो है कोई व्यक्ति दूसरा चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। पेटेंट में 20 वर्ष आवेदन की तारीख से, उसके बाद अगर आप चाहो तो जो है सार्वजनिक डोमेन में इसको देख सकते हो। उद्देश्य क्या होता है, रचनाकार की रचनात्मकता की रक्षा करना, यहाँ पर भी सिमिलर है। आविष्कार क्या है, अधिकार, अधिकार क्या है, तो प्रतिलिपि, मतलब कोई कॉपी करके जो है सिमिलर कंटेंट ना बना पाए और उसका इस्तेमाल करके लाभ ना उठाए, इसलिए इस प्रकार की चीजों को लेकर के आया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संधियां भी हैं। पहले बात करते हैं कॉपीराइट की, तो जो है बर्न कन्वेंशन 1886 का है, कॉपीराइट सुरक्षा देता है। विपो कॉपीराइट जो आपका ट्रीटी है 1996 की जो है। पेटेंट के बारे में देखें तो पेरिस कन्वेंशन है 1883 का, और ट्रिप्स एग्रीमेंट है 1995 का। भारत में कानून हमारे यहाँ पर है, कॉपीराइट एक्ट 1995 का है, 2012 में संशोधन किया गया है। पेटेंट एक्ट जो है 1970 का है, 2005 में इसको जो है संशोधित किया गया है। उदाहरण हमने देखा है ऑलरेडी जो है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गाना गाया है तो दूसरा व्यक्ति उसको नहीं गा सकता है जब तक वो परमिशन ना दे, या फिर उसकी मृत्यु होने के बाद 60 साल की जो लिमिट होती है वो पूरी ना हो गई। ये सारे नियम कानून आपको आई होप सारे पता ही होंगे। तो ये सारा था। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, कौन सा देश चेहरे के कॉपीराइट पर कानून लाने वाला पहला देश होने वाला है, भारत, अमेरिका, डेनमार्क या जापान? सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।